अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वह है आपके पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि n टर्म्स है एपी की, उसके सम के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। देखिएगा ध्यान से, दो आपके पास रिजल्ट होंगे सम के। सम ऑफ n टर्म्स, एस एन से उसको डिनोट करेंगे, एस एन इज इक्वल टू, एक रिजल्ट होगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू में 2a प्लस n माइनस 1d। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a यहाँ पर होगा फर्स्ट टर्म के लिए, d होगा आपके पास कॉमन डिफरेंस के लिए। ठीक है, एक रिजल्ट तो आपके पास ये रहेगा सम ऑफ n टर्म्स के लिए। सेकंड रिजल्ट रहेगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू में a प्लस एल, यानी कि जब आपको किसी एपी की लास्ट टर्म के बारे में आपको पता है तो आप ये रिजल्ट यूज करना n बाई टू इंटू में a प्लस एल। एल का मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब क्या होगा आपके पास, nth टर्म। और ए एन का मतलब क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये जो आपके पास रिजल्ट रहेंगे सम ऑफ n टर्म्स के, n बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1d, और दूसरा रहेगा n बाई टू इंटू में a प्लस एल। इस रिजल्ट के बेस पे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 है, एलिमेंट्स मैथ से एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपके पास देखिएगा ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स। आपने सम निकालना है, देखिए 2 4 6 8 अप टू सोन 100 टर्म्स। आपने क्या करना है बच्चों, 100 टर्म तक का क्या करना है, इसका सम करना है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, गिवन एपी है। ये आपके पास क्या है, गिवन एपी। तो आप क्या करेंगे, आपको सम का रिजल्ट आता है तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन एपी है, तो यहाँ पर हेयर a इज इक्वल टू 2, यानी कि फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू 4 माइनस 2 6 माइनस 4, तो d आपके पास कितना आएगा 2, एंड n इज इक्वल टू 100 आपके पास आ जाएगा। तो मुझे एस एन निकालना है, यानी कि एस 100 निकालना। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1d। मुझे निकालना सम ऑफ एन 100 टर्म्स, देयरफॉर सम ऑफ 100 टर्म्स इज इक्वल टू एस 100। एन की वैल्यू बच्चों 100 बाई टू इंटू में 2a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिए, ये आएगा 50 इंटू में 4 प्लस 198, 50 इंटू में 202, और ये आ जाएगा 0 1 0 1 0। ये आपके पास आंसर है। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन जो सोल्व करना है सम ऑफ n टर्म्स का। अब हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज क्या होती है बच्चों, जब आपके पास एपी जो होती है उसमें प्लस और माइनस के सिंबल आ जाते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, आपके पास गिवन सीरीज क्या है, लिखिए द गिवन सीरीज इज 2 प्लस 5 प्लस 8 अप टू सोन 182। ये आपके पास गिवन सीरीज है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना है 2, d इज इक्वल टू 3, और an का मतलब बच्चों 182। nth जो टर्म आपके पास वो कितनी है 182। अब आपको सम के लिए आपको n पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, लेकिन उसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो पहले हम n निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लिखिएगा n निकालने के लिए ना हो, an इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। दिस implies 182 is equal to 2 plus n minus 1 into में 3। This implies 3n is equal to 183, और यहाँ से जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी बच्चों 61, यानी कि 61 टर्म्स हैं।
तो देयरफॉर सम n/2 इनटू में, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म का पता है तो ये रिजल्ट यूज करूंगा। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एन कितना है 61/2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म कितनी है 2 प्लस लास्ट टर्म कितनी है बच्चों 182। इसको आप सोल्व कर लीजिए, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये आ जाएगा 61 इंटू में 184 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 5612। इसमें हमने क्या किया, पहले n निकाल लिया हमने, n को जो हमने सोल्व किया इसमें। तो इस तरीके से आप ये जो प्रॉब्लम है उसको आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या, 3 का फर्स्ट पार्ट है, इफ इन एन एपी सम ऑफ n टर्म्स इज, सम गिवन है बच्चों, यानी कि Sn गिवन है, Sn इज इक्वल टू -3n²। Sn इज इक्वल टू क्या गिवन है -3n²। आपने निकालना क्या है बच्चों, आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो आप क्या करिए, Sn गिवन है तो Sn-1 निकालिए, ये आएगा -3n-1 का होल स्क्वायर। और फिर आपके पास nth टर्म का रिजल्ट होता है कि आप लिखेंगे वी नो दैट an इज इक्वल टू Sn माइनस में Sn-1 पुट कर देंगे। दिस इंप्लाइज an इज इक्वल टू Sn की वैल्यू -3n² माइनस Sn की वैल्यू कितनी है 3 इंटू में n-1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, -3n² प्लस 3 इंटू में n² प्लस 1 -2n, -3n² कैंसिल, ही आएगा 3 -6n, यानी कि nth टर्म हमें पता लग गई है बच्चों 3 -6n। तो आप इस टर्म निकाल लेंगे सीक्वेंस की, तो आप लिखेंगे पुटिंग n is equal to 1 2 3 and so on successfully, यानी कि कंटिन्यू पुट करेंगे, द AP इज, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे बच्चों, यहाँ पर 3 -6, ये क्या आएगा -3, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी -9, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी -15 एंड सो ऑन, हुज कॉमन डिफरेंस, हुज CD मतलब कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों -6। ये हमें निकालना था कि इसका जो कॉमन डिफरेंस हो क्या आएगा, क्या है -6 आए, ठीक है। इस तरीके करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट आपके पास क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर लेने बच्चों, देखिए ध्यान से, थर्ड के फोर्थ पार्ट में आप लिखेंगे फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स आर, क्या क्या होते हैं इवन बच्चों 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। ये किसमें है, एपी में है, तो आप लिखेंगे विच फॉर्म एन एपी, विच फॉर्म एन एपी सच दैट a इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू कितना बच्चों 2। मुझे क्या निकालना है सम, देयरफॉर सम इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1d। इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा n/2 इंटू में 4 प्लस 2n माइनस में 2 इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2 प्लस 2n, 2 कॉमन लेके कैंसिल, ये आ जाएगा n इंटू में n+1, यानी कि सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर्स है वो कितना आ जाएगा आपके पास n इंटू में n+1 आ जाएगा, नोट कीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, देखिए ध्यान से क्या कहता है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस गिवन है -8 -6 -4 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन so that their sum is 70, so that their sum is 70, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, इस टर्म में, इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स लें तो जो सम है वो किसके इक्वल हो जाए बच्चों 70 के इक्वल हो जाए, ठीक। ये क्या है एपी,
तो हम इसमें ट्रांसपोज कर लेते हैं n। तो आप लिखेंगे लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स, let n be the number of terms here a की वैल्यू -8 यानी कि फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू -6 -8 इज इक्वल टू 2, Sn सम कितना होना चाहिए बच्चों 70। ये ध्यान रखना स्टेटमेंट में ये बात गिवन है, सम कितना हो जाए 70 यानी कि Sn की वैल्यू कितनी गिवन है 70। तो आप रिजल्ट जानते हैं नाउ Sn is equal to n by 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1d। n की वैल्यू निकाल लीजिए, Sn की वैल्यू कितनी है 70 इज इक्वल टू n by 2 इंटू में 2a, a की वैल्यू कितनी है बच्चों -8, तो ये हो जाएगा -16 प्लस n माइनस 1 2। यहाँ से n की वैल्यू सोल्व कीजिए, n by 2 इंटू में 2n और माइनस के कितना आएगा बच्चों -2 -16 -18 इज इक्वल टू 17। This implies 2n square minus 18n minus 140 is equal to 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 70 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लीजिए, n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 5n माइनस 70 इज इक्वल टू 0। This implies n minus 14 इंटू में n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। n की दो वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, n इज इक्वल टू 14 और n इज इक्वल टू -5। लेकिन n नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, n इज नॉट इक्वल टू -5 क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट बीइंग ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n इज इक्वल टू -5 नहीं ले सकते, तो इसका मतलब हैंस n इज इक्वल टू 14। यानी कि इस टर्म के अगर हम 14 टर्म्स लेंगे तो उसका जो सम है वो आपके पास कितना आ जाएगा 70 आपके पास आ जाएगा। नोट कीजिएगा इसको। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से करेंगे, सम 0 लेना है तो Sn क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, क्या कहता है देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। 100 इवन नेचुरल नंबर्स लेने हैं बच्चों जो किससे डिवाइड होते हैं 5 से। ठीक है, तो लिखेंगे आप द फर्स्ट 100 even natural numbers, the first 100 even natural numbers which are the first 100 even natural numbers which are divisible by 5 are कौन कौन से हो जाएंगे देखिए 10 20 30 40 up to 100 terms which form an AP, मुझे 100 टर्म्स का क्या निकालना है सम निकालना है। ये AP आपके पास है, a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10 एंड n इज इक्वल टू क्या लेना है 100। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सम क्या पूछा उसने हमारे से, देयरफॉर रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू n by 2 इंटू में 2a 10 वैल्यू प्लस n माइनस 1 n 100 माइनस 1 99 इंटू में d 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, 50 इंटू में 20 प्लस 990, ये आ जाएगा 5050, ये आपके पास सम आ जाएगा। ठीक है, करिएगा शाबाश। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट आपके पास क्या है देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच लीव द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5।
फिफ्थ के थर्ड पार्ट में आपने सम निकालना है, 3 डिजिट नंबर लेने हैं बच्चों, जो रिमाइंडर 2 दें, कब, जब उसको किससे डिवाइड करें, 5 से डिवाइड, 3 डिजिट नंबर लेने हैं, यानी कि 100 से लेके 999 तक के वो नंबर लेने हैं जो 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर में, 3 डिजिट नंबर लेने हैं हमने। तो आप लिखेंगे द थ्री डिजिट नंबर्स which leave remainder the 3 digit numbers which leave remainder 2 when divided by 5 are, कौन कौन से होंगे नंबर वो, 102, 107, 112 एंड सो 997, क्योंकि ये नंबर ऐसे हैं जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 है जो रिमाइंडर आएगा। तो आप लिखेंगे which from an AP, here A is equal to 102, D is equal to 5, nth टर्म an is equal to कितना आ जाएगा, 997 आपके पास आ जाएगा। तो उसके बाद लिखेंगे therefore an is equal to, क्या फार्मूला होता है, a प्लस, यानी कि a प्लस, ये रिजल्ट यूज करेंगे हम n निकालने के लिए। an क्या होता है, a प्लस n माइनस, n निकालेंगे क्योंकि मुझे लास्ट टर्म का पता है, फिर सब निकाल लेंगे हम, a प्लस n माइनस 1 d, दिस इम्प्लाइज an कितना है बच्चों, 997 इज इक्वल टू 102 प्लस 5n माइनस में 5, यहाँ से 5n सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 97, तो ये आ जाएगा 900, तो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 180। ये 180 टर्म है टोटल हमारे पास, तो मुझे सम निकालना है इनका Sn। फार्मूला क्या है, लास्ट टर्म पता है तो n/2 इंटू में a प्लस l इज इक्वल टू 180/2 इंटू में फर्स्ट टर्म 102 प्लस लास्ट टर्म कितना है 997। कैलकुलेशन कीजिएगा इसकी, ये आएगा 90 इंटू में 1099 इज इक्वल टू 9891। इस तरीके से आपने सॉल्व करना। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सम ऑफ द फ्लोइंग सीरीज 6 का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अपनी सीरीज का सम करना 0.7 प्लस 0.71 प्लस 0.72 अप टू सो ऑन 100 टर्म्स। 0.7 0.100 अब आपने क्या लेनी है, 100 टर्म्स आपको लेनी है, इसका हमें सम निकालना। देखिएगा ध्यान से, हियर a इज इक्वल टू 0.7, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, इसमें से माइनस करके क्या आएगा 0.01 एंड n इज इक्वल टू 100। नाउ Sn इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d आपके पास आ जाएगा। ठीक, देयरफॉर S100 इज इक्वल टू 100/2 इंटू में 2a, a की वैल्यू 0.7 प्लस n माइनस 1 d 0.01। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ये आएगा 50 इंटू में 1.4 प्लस 0.99 इज इक्वल टू 50 इंटू में 2.39। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 5911, तो 2 पॉइंट है तो ये आ गया 119.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है, नोट कीजिएगा शाबाश। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। देखिए क्या है, आपके पास सीरीज है √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस 32 का स्क्वायर रूट अप टू एंड सो, ये आपके पास है। पहले इसको एपी के फॉर्म में बना लेते हैं, ये √2 प्लस
रूट 8 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 2 रूट 2, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 3 रूट 2 अप टू सो ऑन विच फॉर्म्स एन एपी, ये आपके पास एपी आ जाएगी। हेयर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 और डी भी कितना आएगा स्क्वायर रूट 2, इसमें से माइनस करेंगे। मुझे सम निकालना है तो लास्ट पहले एन निकाल लेते हैं। देखिए हे नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस एन माइनस 1 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू एन रूट 2 आ जाएगा आपके पास। therefore Sn is equal to n by 2 into में a plus n, Sn is equal to n by 2 into में a यानी कि स्क्वायर रूट 2 प्लस लास्ट टर्म an n रूट 2, इसको सोल्व कीजिएगा। n by 2 स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, ये बचेगा 1 प्लस n, ये आपके पास आ जाएगा n इंटू में n प्लस 1 और ये पावर नीचे ले जाएंगे रूट 2, क्योंकि 2 की एक पावर नीचे है, 1/2 पर 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा 1 बाई रूट सॉरी रूट, करिएगा नोट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए इफ द सम ऑफ m टर्म्स, यानी कि सम ऑफ m टर्म्स का मतलब है sm की वैल्यू गिवन है 3m स्क्वायर प्लस 4m, ये आपके पास sm गिवन है। फाइंड द pth टर्म, pth टर्म का मतलब बच्चों उसने हमारे से पूछा ap निकालना, क्या निकालना है ap, देखिए ये sm है, एपी का मतलब क्या हो जाएगा, ये फार्मूला यूज करेंगे, आपको पता है कि ए एन किसके इक्वल होता है एस एन माइनस 1, तो एपी निकालना क्या हो जाएगा एस पी माइनस 1। तो पहले इसको वेरिएबल हम चेंज कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे पुटिंग एम इज इक्वल टू पी, पुटिंग एम इज इक्वल टू पी वी हैव एस पी इज इक्वल टू 3p स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4p। अब एस पी माइनस 1 हम निकाल लेते हैं, एस पी माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू में पी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में पी माइनस 1, तो यह आ जाएगा 3p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस 4p माइनस 4, यह आ जाएगा 3p स्क्वायर माइनस 2p और माइनस क्या आ जाएगा 1। pth टर्म निकालने, देयरफॉर pth टर्म इज इक्वल टू ए पी, क्या हो जाएगा एस पी माइनस वन, एस पी है मेरे पास 3p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 3p स्क्वायर माइनस 2p माइनस का 1, इसको सोल्व कर लीजिए, 3p स्क्वायर से कैंसिल, ये आएगा 6p प्लस 1, pth टर्म है जो आपके पास ये आ जाएगी 6p प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, इन एन एपी प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट डी इज इक्वल टू एस एन माइनस 2 एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2 आई, प्रूव दैट डी इज इक्वल टू दिस। देखिएगा ध्यान से सॉल्यूशन में, तो आप रिजल्ट जानते हैं कि आप लिखेंगे वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1 एंड एन की जगह एन माइनस 1 रिप्लेस कर दीजिए बच्चे, एन माइनस 1 माइनस एन की जगह एन माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये एस एन माइनस 2। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस का क्या फार्मूला होता है बच्चों, एन टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को माइनस कर देंगे, ए एन की वैल्यू रखिए एस एन माइनस 1 माइनस एस एन माइनस 1 माइनस एस एन माइनस 2, तो इसको सोल्व करेंगे, therefore d is equal to sn minus 2 sn minus 1 plus sn minus 2।
तो ये आपके पास डी आ जाएगा। यही हमें जो है प्रूव करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, आप पढ़िएगा उसको ध्यान से। क्या है? डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स। आपने सम निकालना है फर्स्ट 35 टर्म्स का ऑफ एन एपी इफ A2 is equal to 2 and A7 is equal to 22। यानी कि सेकंड टर्म 2 है और सेवंथ टर्म 22 की ना अपने सम निकालना है फर्स्ट 35 टर्म, यानी कि S35 निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of the AP। Let A be the first term and D be the common difference of the AP। Therefore A2 का मतलब क्या बच्चों, A प्लस डी, क्योंकि A प्लस एन माइनस वन डी, ये कितना गिवन है 2, इक्वेशन नंबर 1। A7 A प्लस 6D कितना गिवन है 22, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक और दो को सोल्व कीजिएगा बच्चों। ए और डी की वैल्यू बताइए जल्दी से। वो इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करो। ए की वैल्यू आएगी -2 और डी की वैल्यू आ जाएगी 4। अब मुझे निकालना है 35 टर्म्स का सम, तो आप लिखेंगे देयरफॉर S35 इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1, यानी कि 35 -1 इंटू में d। ये आपके पास आएगा 35 इंटू में d इंटू में -4, और ये 34 इंटू दिस, तो 120, ये आ गया 132, और ये आ जाएगा बच्चों 231। इस तरीके से आपको ये काम करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। स्टेटमेंट पढ़ते रहना बुक में साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखिए, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 100। फर्स्ट टर्म है बच्चों 100 एंड द सम ऑफ हुज फर्स्ट 6 टर्म इज 5 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। यानी कि पहली 6 टर्मों का जो सम है वो 5 टाइम्स है नेक्स्ट 6 टर्म के। यानी कि जो ये टर्म है बच्चों, जो पहली 6 टर्म है वो नेक्स्ट 6 का 5 गुना है, तो इसका मतलब टोटल टर्म में कितनी है 12। तो सॉल्यूशन लिखेंगे here a is equal to 10, let d be the common difference, let d be the common difference। तो now sum of first 6 term S6 क्या हो जाएगा 6/2 इंटू 2a प्लस n-1d, यानी कि n-1 6 -1 5 और d is equal to 600 प्लस 15d। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड ये तो हो गया बच्चों पहले 6 टर्मों का सम। फिर नेक्स्ट 6 है, इसका मतलब टोटल टर्म में कितनी है 12। S12 कितना हो जाएगा 12/2 इंटू में 2a प्लस n-1d, तो ये आ जाएगा 1200 प्लस 6d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये सम ऑफ 6 टर्म, ये सम ऑफ 12, तो सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म का कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। देयरफॉर सम ऑफ next 6 terms is equal to S12 माइनस में S6। इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 600 प्लस 51d। ठीक है, ये कैलकुलेशन देखिएगा बच्चों 2 मिनट के लिए। 3 ये 15d 6 ये 66 आएगा यहाँ पर 66d 66। ठीक है, सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म कितना है ये है आपके पास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म का सम है ये इज इक्वल टू 5 टाइम्स सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म, यानी 600 प्लस 51 डी। इसको सॉल्व कर लेंगे आप।
ये आ जाएगा 600 प्लस 15D इज इक्वल टू 3000 प्लस 255D। ये आ जाएगा 240D इज इक्वल टू माइनस के 20। तो यहाँ से जो D की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी माइनस के 10। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 10 आपके पास आ जाएगी। यही हमें निकालना था कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा आपके पास। नेक्स्ट कीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। Find the sum of first 24 terms of the AP A1, A2, A3 if it is known that कंडीशन क्या गिवन है बच्चों, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इज इक्वल टू 225। ये कहता है आपको सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी इफ इट इज नोन दैट। अगर ये गिवन है तो आपने सम निकालना 24 टर्म्स का। ये आपके पास गिवन है। अब आपके पास एक रिजल्ट होता है बच्चों, लिख लेते हैं उसको, लिखेंगे आप वी नो दैट इन एन एपी the sum of the terms, we know that in NAP the sum of the terms, we know that in NAP the sum of the terms equidistant from the beginning, we know that in NAP the sum of the terms equidistant from the beginning and is always same, is always same and and is equal to the sum of first and last term। ये आपके पास रिजल्ट होता है। we know that in an AP the sum of the term equidistant from the beginning and end, यानी कि इधर से भी फर्स्ट टर्म और लास्ट से भी फर्स्ट टर्म इस साइड से, तो इसका सम करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। जैसे सेकंड टर्म इधर से लेंगे और सेकंड टर्म इधर से लेंगे तो वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। दैट इज जो ये लैंग्वेज में लिखा बच्चों हमने, इसका मतलब क्या, दैट इज A1 प्लस AN यानी कि लास्ट टर्म is equal to A2 plus second last term AN minus 1 is equal to A3 plus AN minus 2। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। therefore तो क्या मतलब हो जाएगा, therefore if an AP consists of 24 terms, if an AP consists of 24 terms then इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, A1 plus A24 इक्वल आएगा इज इक्वल टू A5 प्लस A20 प्लस A10 प्लस क्या आएगा A15। क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए ना, यहाँ से A1 प्लस A24, A5 प्लस A20 और A10 प्लस A15। अब देखिएगा ध्यान से, इक्वेशन 1 से आप देखिए ध्यान से, अब क्या आएगा, फ्रॉम वन वी हैव, इक्वेशन 1 ये थी आपके पास, ये वाला। ठीक है, पेयर बना लीजिए इनके। क्या आएगा देखो, A1 प्लस A24 प्लस A5 प्लस A20 प्लस A10 प्लस A15 इज इक्वल टू कितना था, 225। ये सारे क्या है, इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A24। A5 प्लस A20 की जगह भी क्या लिख लो, A1 प्लस A24 और A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 225। 225 इज इक्वल टू 225 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5
तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स A1 plus A24 is equal to 2 to 5. This implies A1 plus A24 is equal to 75. अब आप ध्यान से देखिएगा, therefore sum of first 24 terms, sum of first 24 terms is equal to S24 is equal to n by 2 into first term plus last term. तो यह आ गया 24/2 इंटू A1 प्लस A24 कितना बच्चों 75, यह आ जाएगा 12 इंटू में 75, यह आ जाएगा 900, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स है वो आपके पास कितना आ जाएगा 900। एक क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 11 जो सोल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 से 17 तक जो है सॉल्व करेंगे।